Hello everyone, this is Rakesh Kushwaha from Mumbai. Thanks for liking my videos. और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया एंगर मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट, हर्ट मैनेजमेंट, और आज हम चर्चा करेंगे कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल के वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि जो रहस्य हैं, जो सीक्रेट ऑफ लाइफ है, सीक्रेट ऑफ लाइफ आपको पता चल सके। बहुत सारे ऐसे अनुभव मैं अपने वीडियोस में शेयर करता हूं जो आपको गूगल सर्च में नहीं मिलेंगे। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि आजकल लोगों को शॉर्ट्स देखने की आदत है, 1 मिनट का वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा वर्कशॉप्स। पूरे दिन की वर्कशॉप होती है, आप आधा घंटा 25-20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं और आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। जैसे वर्कशॉप ट्रेनिंग में क्या होता है, बीच में छोटे छोटे ब्रेक दिए जाते हैं, लंच ब्रेक भी होता है। खैर, आप ऐसा ही समझ के शुरू करते हैं। तो जैसा आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो फिक्स नहीं है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है। कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएशन रहती है, इसलिए लोगों ने इसको जर्नी बोला है। बोला है कि कॉन्फिडेंस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन का मतलब तो हो गया निपुण, फिक्स हो गया। सो कॉन्फिडेंस थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, आप सीखते रहते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया और अपने अपने पर्सपेक्टिव में डिफाइन किया। जो जिस फील्ड में है उस हिसाब से कॉन्फिडेंस को लेता है। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशन है, इससे भी आप अलग नहीं हो सकते। ये नहीं बोल सकता मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अलग चीज़ है कि कैसे ऑब्स्टिकल हैं या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे उसको इम्प्रूव करें। अगर आपको कोई ये बोलता है कि मैं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता हूं, तो उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। ही और शी इज द बिगेस्ट लायर। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकता, वो आप खुद ही डेवलप कर सकते हैं। जब सेल्फ का मतलब ये है आत्मविश्वास, जिसको आप कहते हैं, आत्मगिलानी आपको ही हो सकती है। आत्मसमर्पण आप जैसे करते हैं, सरेंडर आप खुद ही कर सकते हैं। कोई दूसरा करता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपनी तरफ से लगा लीजिए, जहां आपको जो चीज समझ में आए। तो डेफिनेशन में कैसा है, कॉन्फिडेंस तो एक इमोशन है, मैंने आपको बताया, कोई फिक्स एट्रीब्यूट नहीं है। ये ऐसा गुण नहीं है जो किसी के अंदर फिक्स हो। और अगर आप जिस जिस फील्ड में बात करेंगे, साइकोलॉजी में बात करेंगे, तो ये जैसे मैंने आपको बताया एक इमोशन है, एक ऐसा बिलीफ है जो हमको बताता है कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है टू सक्सेस। साइकोलॉजी में तो यही है, सक्सेस करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए उसी को कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जो लोग सक्सेस हो गए उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था। विदाउट कॉन्फिडेंस नो वन कैन सक्सीड। और जब हम लोग बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में वो कॉन्फिडेंस के मीनिंग बदल जाते हैं। जो लोग बिजनेस स्टडी करते हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहते हैं, वो लोग बात करते हैं, म्यूजिक थोड़ा लाउड हो रहा है, वो लोग बात करते हैं कि बिजनेस डज नॉट स्टार्ट विदाउट रिस्क। एक कैलकुलेटेड रिस्क तो आपको लेना ही पड़ता है, नहीं तो बिजनेस आपका शुरू नहीं होगा। तो जब बिजनेस में बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, तो एबिलिटी टू टेक बोल्ड एक्शन, आपको टफ डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस में। कई बार लोग, अभी कहानी की बात नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग समझ ही लेते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे तरीके से लिया इसको। तो बिजनेस में तो रिस्क रहता है और वो रिस्क ही कॉन्फिडेंस बन जाता है। वहां एबिलिटी की, नॉलेज की बात नहीं होती है। नॉलेज तो जुड़ा ही हुआ है, सब जगह नॉलेज है, तभी आप रिस्क ले पा रहे हैं। और जब फिलॉसफी में आप बात करते हैं, जो दर्शन में आप बात करते हैं फिलॉसफी में, तो कोई आपके बारे में बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, ये है नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? मैं ठीक हूं, आई विल बी फाइन। ओके, वो लोग क्या सोचते हैं? ओके, दे डोंट लाइक मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सेल्फ ओपिनियन क्या है मेरे बारे में, जो सेल्फ ओपिनियन है वो मैटर करती है फिलोसफिकल। इसलिए जो लोग व्हेन यू आर हंग्री ईट फिलोसफी, ऐसे लोग बोलते हैं। तो जो फिलोसफिकल टॉक में तो आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, अच्छी सोच रखेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा ही।
और अगर आप सोसाइटी के लिए हिसाब से चलते हैं तो सोसाइटी में तो आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, कैसी सिचुएशन है आप कैसे हैंडल करते हैं, वो आपकी सोसाइटी में कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। कुछ लोग सिचुएशन के हिसाब से कोई हार्ड सिचुएशन आया, डिफिकल्ट सिचुएशन आया तो किनारा कर लेते हैं, और कुछ लोग वहां खड़े रहते हैं। तो सोसाइटी में ये देखा जाता है कि आप कैसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। स्पोर्ट्स में अगर आता है, स्पोर्ट्स में नॉलेज नहीं है या रिस्क नहीं है, स्पोर्ट्स में कैसा है, मेंटल टफनेस। यस, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स वगैरह में वो जो बूस्ट करते हैं उन लोगों को, इसलिए वो चीयर अप करना पड़ता है। जो सपोर्टिंग टीम रहती है साथ में, वो लोग जब चिल्लाते हैं तो और जोश बढ़ता है। तो आपको क्या रहता है, आपका जो मेंटल टफनेस चाहिए, यस आई कैन डू इट। अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आप भूल जाइए। तो स्पोर्ट्स में जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी मेंटल टफनेस के ऊपर है, मेंटल वेलबींग जिसको बोलते हैं। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, एक पतला दुबला सा ड्राइवर पहाड़ी पर चढ़ा ले जाता है ट्रक को, और वहीं एक स्ट्रांग भी रहेगा तो भी अगर कॉन्फिडेंस लूज कर गया, तभी मैंने बोला कॉन्फिडेंस के बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल में अगर आते हैं, स्पिरिचुअल में तो जब आदमी सब तरफ से थक जाता है तो फिर वो वैसे नहीं मानता। देखिए ह्यूमन कैसा है, जब तक सब तरफ से हार नहीं जाएगा वो ट्राई करेगा, फ्रेंड्स रिलेटिव सबके ऊपर ट्राई करेगा। जब सब तरफ से हार जाएगा तब वो गॉड की तरफ किनारा करेगा। स्पिरिचुअल में कैसा होता है, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन अदर्स। जो यूनिवर्स है उस पर ट्रस्ट करना है आपको, गॉड पे ट्रस्ट करना है। तो जो सेल्फ ट्रस्ट है या ट्रस्ट इन गॉड है, ट्रस्ट इन सोसाइटी है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ले जाता है। जैसे मैंने बोला हु एम आई, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा जीने का उद्देश्य क्या है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करता है, वो ट्रस्ट है। तो स्पिरिचुअलिटी में जो ट्रस्ट है, आपको गॉड के ऊपर ट्रस्ट है, इफ यू बिलीव इन गॉड, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। दिस विल ऑल्सो पास अवे, जो एक कहानी में मैंने कभी चर्चा की थी कि दिस विल ऑल्सो पास अवे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आप सोच लेते हैं, तो ट्रस्ट बिल्डिंग में हो जाता है। और इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। एजुकेशन में कैसा रहता है, लोग फिलोसफिकल भी बातें करते हैं, लोग एजुकेशन में तो ये बात करते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है। वो क्वेश्चन पूछने से आपकी एबिलिटी पता चलती है, आपका कॉन्फिडेंस पता लगता है। 1000 लोगों में भी एक बच्चा, एक इंसान हाथ ऊपर करके पूछता है कि मैं आई आस्क यू वन क्वेश्चन, तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। दैट इज कॉन्फिडेंस। तो एजुकेशन में कैसा होता है, जो क्वेश्चनिंग आप कैसा कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं आप एजुकेशन में, कैसा, बाय आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत लोग डरते हैं, डर में क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते, तो आपका कैसे ग्रोथ होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा। मेंटल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता अंटिल अनलेस यू आर क्वेश्चंस। तो कॉन्फिडेंस एक जर्नी की तरह है, चलते ही जाना है आपको, और इसका तो कोई एंड है नहीं। अभी हम लोग बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब तक आप बेनिफिट नहीं बताएंगे, लोग कॉन्फिडेंस पे चर्चा नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। सबको मालूम है, लेकिन अब चर्चा है, सुनते हैं। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको अच्छा लगेगा। अब बेनिफिट्स जब तक नहीं मालूम है आपको, तो बेनिफिट्स मालूम ही है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आप खुद को पहचानेंगे कि मैं क्या हूं, तो सेल्फ जो एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपका बढ़ता है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो उसके बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि आप अपने आप को पहचान पाते हैं, अपनी आपको स्ट्रेंथ पता लगती है, और पता लगता है कि आपका जो इंक्रीज करता है रेजिलियंस, कि आप बूस्ट बैक करते हैं। कभी लॉस हो जाता है बिजनेस में, बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो। बहुत सारे लॉस, जो मैंने आपको हर्ट में बात किया था, बहुत सारी हर्ट, कितने लोग आपको हर्ट करके निकल जाते हैं, कितनी बार आप रिजेक्टेड फील करते हैं। तो कॉन्फिडेंस क्या करता है, आपको उससे वापस लाता है, बूस्टिंग आपका काम करता है। आप अपने आप को कैसे वापस ला सकते हैं। और क्या करता है कॉन्फिडेंस, आपकी बेटर डिसीजन मेकिंग बनाता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, तो आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे, आप अपने डिसीजन अच्छे बना पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस से जो फायदे हैं वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। क्रिएटिविटी में कैसा रहता है, यू थिंक न्यू आइडियाज। और न्यू आइडियाज कब आते हैं, नहीं तो लोग एक ही ढलान पे चलते रहते हैं, एक ही रूटीन प्रोसेस में चलते रहते हैं।
वो क्या कर लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। वही हर साल वही काम शुरू हो रहा है, फिर से वही चल रहा है, क्रिएटिविटी नहीं रहती है। कई बार क्रिएटिविटी में कैसा रहता है, कई बार आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है और आप भरे हुए आइडिया से तो आप कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग भी चलता है आप लोगों का। एक कंपनी की मुझे याद आ जाती है, मुझे किसी फ्रेंड ने शेयर किया था, उसमें पानी नहीं है सुबह से। जिस ऑफिस में वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ ड्रिंकिंग वाटर रहता था, जो भर के अपनी बोतल में, अभी तो लोग घर से लेके जाना शुरू करते हैं, पहले ग्लास भर के वहीं पी लेते थे, ऐसे मानिए। अब पानी नहीं है सुबह से 3-4 घंटे, दोपहर का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, ऐसे मान के चलिए, और लंच खाने के लिए भी पानी नहीं है। लोग बाहर से अपना बॉटल मंगा के पी रहे होंगे, सब कोई तो नहीं मैनेज कर सकता या इतना एफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसे कुछ मान के चलिए। जब कंपनी प्रोवाइड करती है तो क्यों अपनी पॉकेट से खर्च करे, ऐसी भी मेंटेलिटी होती है लोगों की, और ठीक ही है। व्हेन कंपनी इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी। एक क्रिएटिव आइडिया आया किसी मैनेजर को जो नया नया ज्वाइन किया था। देखिए कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल, आप कहीं वर्क कर रहे होते हैं, एम्प्लॉई, बॉस इज ऑलवेज राइट जैसा रहता है ना, लोगों के नौकरी करने के तरीके रहते हैं, जैसा बॉस ने हाँ में हाँ मिला दिया, और वो लोग पढ़े भी रहते हैं वहाँ, तो रिस्क टेकर कैसे रहते हैं। अब ये नया ज्वाइनिंग था, असिस्टेंट मैनेजर रहा होगा या जो भी पोस्ट रहेगी, या एग्जीक्यूटिव रहा होगा, उसको खुरापाती आइडिया क्या आया कि उसने इंटरकॉम लगाया डायरेक्टर को, बॉस को इंटरकॉम, और वहां पता लग जाता है किस टेबल से फोन आया है, और उसने क्वेश्चन कर लिया। अभी मैं बात कर रहा था ना एजुकेशन में, हाउ डू यू ग्रो और हाउ डू यू डेवलप, तो कैसे आप ग्रोथ एंड डेवलप होता है। उस मैनेजर ने, जो असिस्टेंट था या एग्जीक्यूटिव था, फोन लगा दिया बॉस को, डायरेक्टर को, और एक क्वेश्चन पूछा उसने, गुड आफ्टरनून सर, मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन, कि टेल मी हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव विदाउट वाटर। कि व्हाट स्टूपिड क्वेश्चन यू आर आस्किंग, पानी के बगैर कैसे जिएंगे। और बॉस को पता ही नहीं है, उसके पास तो पानी होगा। तो ये एग्जीक्यूटिव ने उसको बता दिया, सर आर यू अवेयर ऑफ दैट, 6 घंटे से, पिछले 5-6 घंटे से कंपनी में पानी नहीं है, और उस बॉस को पता ही नहीं। तो हंगामा हो गया ऊपर से नीचे तक, जैसे रहता है ना डायरेक्ट, कभी कभी डायरेक्ट भी खतरे का निशान भी बन जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट अप्रोच काम भी कर जाती है। कभी कभी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं और काम नहीं होता है, और उसमें काम उलझ भी जाता है। अब ये डायरेक्टर ने तुरंत जितना अरेंजमेंट हो सकता था, आधे घंटे में सारे पानी का अरेंजमेंट हो गया। तो कई बार आपको रिस्क लेना पड़ता है, और ऐसे रिस्क बहुत बार ऐसा होता है। एक बार मेरा एक म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के साथ एक मीटिंग चल रहा था, मैं भी एक ग्रुप ऑफ मीटिंग पीपल में था, तो वो यही बता रहे थे कि लोग सीधे जमादार से बात नहीं करते, या जो उनके ऊपर रहता है उनका सुपरवाइजर, उससे बात नहीं करते, सीधा मुझे ही फ़ोन करते हैं, और फिर मैं अपने सबऑर्डिनेटर को फ़ोन करता हूँ, वो उसको करता है। इसमें 2-3 दिन गुजर जाते, कभी कभी वो कचरा वहीं पड़ा रह जाता है। तो इसको रिलेशन बोलते हैं, हेल्दी रिलेशन डेवलप नहीं कर पाते। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो एनहेंस क्रिएटिविटी होती है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, न्यू आइडियाज आएंगे, और आप रिस्क ले पाएंगे। और रिस्क भी आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास बैकअप प्लान्स रहते हैं। और रिलेशनशिप की अभी मैंने चर्चा की, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे, अच्छे से आप उनसे बातें करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होते ही हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। और एक और बात होती है, जब आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, तब ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन अच्छे होते हैं। जहां आप रिलेशनशिप में कुछ मांगना शुरू कर देते कि रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो विदाउट सेल्फलेस जो मोटिव रहता है, तब आपके रिलेशन अच्छे रहते हैं। आप जहां कुछ लेके बैठ जाते हैं, ब्राइब ले लेते हैं ना कुछ लोग, अब ब्राइब लेके बैठे हैं, कमीशन कट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कट मनी या जो भी चीज है, आपने ले लिया है किसी से, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो नीचे जाना ही है। खैर, हम लोग ऑब्स्टिकल में ये चर्चा करेंगे कि कब आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। अभी हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो आपको सक्सेस तो मिलनी ही है, ग्रेटर सक्सेस मिलती है लोगों को जिनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस के बगैर सक्सेस तो भूल ही जाइए। तो ये बेनिफिट बहुत बड़ा है, सक्सेस में कॉन्फिडेंस का काम होता है, कॉन्फिडेंस का। और की जो एंजाइटी है, जो आपको डर लगता है अंदर से, पता नहीं क्या हो जाएगा, आपकी सुबह ही शुरू होती है कि पता नहीं मेरी जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो आपकी जो एंजाइटी है, जो आपका स्ट्रेस है, उससे बाहर निकालता है, और उससे बाहर कॉन्फिडेंस ही निकाल सकता है आपको। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, तब आपको तकलीफ बढ़ने वाली है।
तो कॉन्फिडेंस से आपकी एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, जो आपको हर्ट होके जो फीलिंग आ रही है, जिसकी फियर की बात कर रहे थे हम लोग, वो आपका एंजाइटी कम हो जाता है और आप मोटिवेटेड फील करते हैं। क्या होता है कॉन्फिडेंस से? इंक्रीज्ड मोटिवेशन, जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है, मैंने जैसे बोला ना सेल्फ लग गया, तो आप खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं आप। इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ हो जाती है आपकी। अब मेंटली वेलबींग की बात करते हैं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा वो मेंटली स्ट्रांग रहेगा। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग रहती है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और क्या करता है, आपके अंदर जो नीड है, आपकी बाउंड्रीज हैं, उसको कॉन्फिडेंस बताता है कि भाई ये मेरी ज़रूरतें हैं। कई बार इंटरव्यू में मैंने सुना है लोगों से, वो अपनी डिमांड करते हैं। कई बार तो ऐसा भी सुना है, कुछ मेरे फ्रेंड्स डिस्कस करते थे जो अच्छे स्कॉलर थे, जिनके अंदर दे वर फुल ऑफ एबिलिटीज, तो उन्होंने एक ऑफिस में जाके ऐसे ही बोला कि जैसे मैंने अभी फैन बंद करके रखा है, तो बोलो एसी वेसी नहीं है आपके यहाँ, कैसे आप काम करते हैं? तो डायरेक्टर को स्ट्राइक हुआ सडनली कि ये डिमांड कर रहा है, और ज्वाइनिंग के बाद एसी लग गया कि किसी ने उनको पहले बोला ही नहीं ये चीज़ कि भी एसी की भी ज़रूरत पड़ती है और प्रोग्रामर के लिए। एनीवेज, तो ये जो आपका मेंटल हेल्थ है, जो आपकी एडेप्टेबिलिटी को ही बढ़ाता है। एडेप्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाता है? जो आपके चैलेंजेस हैं, जो अनसर्टेनिटी है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप उस हिसाब से जो एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर वो बढ़ेगी। और जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो भी इंप्रूव करता है। आप किसी भी आप हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, अपनी सेल्फ केयर करेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। आप टाइम से खाना खाएंगे। जो कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं, आपको मैंने जैसे बताया, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा रहता है। तो डिमांडिंग नेचर भी होते हैं कई बार, और डिमांडिंग नेचर तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हो। आपका लो कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप चलेंगे, बॉस आपको बोलेगा कि बैठो काम करो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आपको नहीं पता है, क्योंकि आप उसी सांचे में ढल जाते हैं जिस सांचे में दूसरे लोग ढले हुए हैं। तो ये आपके अंदर इंक्रीज लीडरशिप पोटेंशियल। लीडरशिप पोटेंशियल आपके अंदर कैसे बढ़ाता है, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैं जब एक मेडिकल सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरा इंटर्नशिप चल रहा था GNID के बाद, तो वहाँ लंच के बाद वो जो वहाँ पियोन था, उस टेबल पे कुछ पड़ा हुआ था, कचरा या जो भी बोलेंगे, ईटेबल फूड का कुछ भी रहा हुआ। काफ़ी लोगों ने खाना खाया, मैं लास्ट में था। तो ये पियोन मेरे को बोल रहा है कि क्लीन इट, और मैं नया जो नए ज्वाइनी रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊंचा रहता है, और कुछ लोग डरे हुए भी रहते हैं। तो आई आज आप मेरे से पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग मी टू क्लीन इट, दिस इज योर जॉब। तो बोले किसने गंदा किया है? कि आई डोंट नो, यू फाइंड आउट, चेक द कैमरा। उस वक्त में भी कैमरा था, और मुझे पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सीधा MD की कैबिन में चला गया, और मैंने जाके बोला, सर एम आई हियर टू क्लीन द टेबल्स? और मैं बिजनेस डेवलपमेंट में था। तो बॉस ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा दिस पियोन इज आस्किंग मी टू क्लीन द टेबल। और उससे मैं पहले टीचिंग में रह ही चुका था। तो टीचर को क्या रहता है, टीचर एक बस नोबल प्रोफेशन इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीता है टीचर। अब वो डिग्निटी ही नहीं रही आपकी, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रही, तो धिक्कार है। मैंने जब उसको बोला तो इसने उसको तुरंत फायर किया। मैं नहीं चाहता था उसको जॉब से निकाल दिया जाए, लेकिन उसने सॉरी बोला, ही अपोलोजाइज टू मी ऑल्सो। खैर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था ये, तो उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मुझे टीम लीडर बना दिया गया। खैर, ये आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ। तो ओवरऑल जो रहता है, ग्रेटर ओवरऑल हैप्पीनेस, ये जो आपको हैप्पीनेस देता है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपको एक आंतरिक खुशी होती है। आप जवाब नहीं दे पाते, कई चुप रह के चले आते हैं। जैसे मैंने बोला ना, घर पे आके फिर आपको चिल्लाया जाएगा कि वहां तो आपके मुंह में दही जम गया था, और आप रिलेशन खराब नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी दबे रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है। कई बार जो सही है आप उसको सही कहने की आदत डालें। तो ये बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। माफ करना, वीडियो बड़ा होने वाला है, क्योंकि चर्चा के विषय ही ऐसे हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, जब टाइम मिले तब देख सकते हैं। अब मैं इसको शॉर्ट में बोल दूं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक ही तो टॉपिक लिया है, अब लोगों की फ़ोन आने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं कि सर कुछ आप कंसंट्रेशन के ऊपर बनाइए,
डिसिप्लिन के ऊपर, तो अलग अलग टॉपिक लोग भेजते हैं, लेकिन यूट्यूब पे नहीं लिखते हैं, वो पर्सनल मैसेजेस करते हैं मेरे को। एनीवेज, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे भाई ऑब्स्टेकल क्या है, प्रॉब्लम क्या है कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट में। तो यही हम लोग मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं। तो ये सब आपके काम की चीजें हैं, बच्चों के काम की चीजें हैं। यही कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सब मिलकर देख सकते हैं, पूरा परिवार देख सकता है, या आप अपने फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। खैर, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। तो ऑब्स्टिकल्स क्या है, रुकावटें क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। तो सबसे बड़ी जो रुकावट आती है कि एक तो हमारी मिथ है, जैसे महिलाएं बोलती है ना, लेडीज को पहले ही बोल दिया गया है कि वो डिपेंडेंट है। बहुत सारी महिलाएं अभी चिढ़ भी जाएंगी कि आप कैसे बोल रहे हैं, वो मेल पर डिपेंडेंट रहती हैं। आपने स्वभाव अपना खुद ही बनाया है। पैदा हुए तो फादर पे डिपेंडेंट थे, मेल डोमिनेटेड हो गया, पापा पापा पापा। बड़े हुए, शादी हुई, या बड़े हुए तो भाइयों पे डिपेंडेंट हो गए, खैर डिफेंस के लिए या प्रोटेक्शन के लिए। अब जिनके भाई नहीं होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड खुद ही हो जाते जब नहीं दिखता है, तो खैर वो अलग बात हो गई। फिर पापा के बाद हस्बैंड के ऊपर, शादी हुई तो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो गए। ये सोचने का निशान में इसलिए थोड़ा सोचो कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपने तो पहले से ही जो डिपेंडेंट है आप, आजादी कहां मिली आपको? आपने अभी इंडिपेंडेंट डे मनाया, इंडिपेंडेंस डे, तो आजादी किधर मिली? आपने तो अपने आप को पहले से ही फ्रीडम से अलग करके रखा है। पहले पापा पे डिपेंड थे, फिर हस्बैंड पे डिपेंड हो गए। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, मैं आपको भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हस्बैंड के बाद बच्चे हो जाते तो बच्चों पे डिपेंड हो गए, वो भी बेटा चाहिए, बेटे पे डिपेंड हो गए क्योंकि वो आपकी सेवा करेगा या ला के देगा। तो ये हमारी महिलाओं की हालत है जो समाज में बनी हुई है, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरी एक बात कि कुछ फील्ड मेल के लिए बना दिए गए। अब जैसे बोलते हैं लड़का होके भी रो रहा है, क्यों भाई, क्यों नहीं रो सकता? लड़का है तो, लड़का होके किचन में काम कर रहा है, अरे लड़का होके झाड़ू लगा रहा है। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने जेंडर बाइस्ड ऐसे बना दिए कि भाई ये खेल जो गेम है ये लड़कियों का है और दूसरा गेम है ये लड़कों का है। ये सब हमने अपने सोसाइटी ने बना के रखा है, उससे भी आपको बाहर निकलना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेल के लिए बना दी हैं कि जैसे घर में कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, नहीं महिला नहीं देख सकती, वो प्लम्बर को बुलाना है, प्लम्बर का काम कराना है। नहीं, वो जो ब्यूटी से रिलेटेड ऐड नहीं आते थे, फिर बाद में कुछ एक्टर्स ने, वो मेल ने भी साबुन के ऐड देना शुरू किया, नहीं तो पता लगा ब्यूटी क्वीन। फिर कुछ लड़के ये भी बोलते हैं कि क्यों एक्सपेक्ट करते हो फिर कि आप हमारे लिए सीट दो। एक लड़की या एक महिला एक्सपेक्ट करती है, जब आप जेंडर बाइज नहीं हो तो वहां क्यों डिमांड करते हो, रिजर्वेशन की बात करते हो। खैर, उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो मैं यही बता रहा था कि ऑब्स्टिकल कहां आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल वहां आ रहे हैं जहां आपने नेगेटिव टॉक, नेगेटिविटी अबाउट सेल्फ, आप खुद के बारे में ही आप नेगेटिव बोल रहे हैं। तो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरा तो कोई बच्चों नहीं, मैं थोड़ी कमाती हूं, अरे आप कितना घर होम मिनिस्टर हैं आप। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो भी आपके कॉन्फिडेंस को नीचे ले आता है, या दूसरे आपके बारे में। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी, किधर याद नहीं आ रहा है इंदर में, कि आपको जाहिल, गवार या अनपढ़ हैं आप, गधे हैं आप तक बोल देते हैं लोग। तो आपको वहां तो डिफेंड तो करना है अपने आप को। आप सुन के लेंगे, कब तक सुन के लेंगे? फिर वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये जो इमोशन है जिसमें कॉन्फिडेंस भी, ये इमोशंस ये कुदरती हैं, आप इनसे बच नहीं सकते, वैसा ही है। तो ये तो फिक्स नहीं है, कॉन्फिडेंस तो फिक्स नहीं है, तो फ्लक्चुएट करेगा और इसका हील नहीं हो सकता, ऐसा तो है ही नहीं। आप जाइए डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, मेरी बात मत सुनिए आप, क्योंकि आप बोलेंगे आप थोड़ी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। खैर, मैं आपके अनुभव में बार बार यही चीज बोलता हूं कि मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, शायद आपके काम आ जाए। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो आपको परेशान करता है। और दूसरा होता है फियर ऑफ फेलियर, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पहली बार ट्राई कर रही हो। बहुत लोग ऐसे तो कोई डॉक्टर बन ही नहीं पाता, पहला ऑपरेशन है, अगर पेशेंट को बता दे तो पेशेंट तो उठ के भाग जाएगा कि मेरा पहला ऑपरेशन है आपके ऊपर। इसलिए जितने कैंप लगते हैं वहां आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ट्राई करवाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको मारना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स डॉक्टर थे तो वो बताते थे कैंप में देखा जाता है कि भाई जो थोड़े हेल्दी रहेंगे या तो उनको पहले सीनियर उनको दिखाते हैं कि कैसे करना है, या ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फियर ऑफ फेलियर, तो आप मैं कहीं पता नहीं ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
और दूसरा हमारे अंदर ये भरा हुआ है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं। जैसे हाई स्टैंडर्ड आपने बना के, अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा आपने बना के रखी है कि फिर आप उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, तारीफ करके रखी है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है, सब आता है आपको, और फिर आप उस पर खरा नहीं उतर पा रहे, तब आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। अपनी मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ती है बड़े बड़े शहरों में। गांव में तो अपनी तारीफ करेंगे, बोलेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, लेकिन बड़े शहरों में कौन है, यहाँ तो कोई है नहीं, तो आपको ही बताना पड़ता है मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। कई बार फ्रेंडशिप भी झूठ से शुरू हो जाती है, फिर वो ज़्यादा नहीं चलती। तो आपके जो हाई स्टैंडर्ड आपने बना के रखा है, और वहाँ आपने इंटरव्यू में तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आप नहीं कर पा रहे, तो आपको जॉब से भी हाथ धोने पड़ते हैं। कंपैरिजन शुरू होता है। जब कंपैरिजन शुरू होता है, एम्प्लॉइज के अंदर कंपैरिजन शुरू होता है, टीचर्स में कंपैरिजन शुरू होता है, तो डायरेक्टर्स में कंपैरिजन शुरू होता है, वो भी आपका कॉन्फिडेंस लो कर देता है। आपका जब कंपैरिजन होता है वो आपसे बेटर है, आप नहीं कर पा रहे, तो वो आपको कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो आपके पास हादसे हुए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्यों एक शैल में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। आप अभी नए नए हैं, भुगती आप देखिए, क्योंकि उनको मालूम है लास्ट में क्या होने वाला। तो वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके साथ अनहोनी हो चुकी है, जिस फियर से आप निकल के आए हैं, जो पास्ट है, तो लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं। और पास्ट की वजह से क्या होता है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, वो कॉन्फिडेंस लो कर देता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ऑब्स्टेकल कहाँ है, तो वो पास्ट को निकाल दीजिए आप, क्या परेशानी है। तो ये अभी हम लोग वेज में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे डेवलप कर सकते हैं, कहाँ आपको हेल्प हो सकती है। तो जो सेल्फ डाउट है आपकी अपनी एबिलिटी पे, जो आप अपने आप को जज बन जाते हैं अपने खुद ही, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जो आपका सेल्फ डाउट है वो आपको फिर आपको मोटिवेट करते हैं। हनुमान जी को भी मोटिवेट किया जामवंत ने, उनको याद दिलाया आपके अंदर इतनी शक्ति है। तो जो सेल्फ डाउट है वो आपका कॉन्फिडेंस लो कर देता है। मैंने तो ऐसे भी लोग सुने हैं कि जो ऑब्स्टिकल घर वाले ही ये अपने रिश्तेदारी बन गए कि नहीं तेरे से नहीं होगा और ये काम तू नहीं कर पाएगा, तो पता लगा कि वो आदमी, मेरे एक पहचान वाले हैं, उनकी बड़ी फैक्ट्री अभी दिल्ली में, उनको काम सीखने के लिए छोटी नौकरी करनी पड़ी, अपने चाचा की फैक्ट्री को छोड़ के, क्योंकि वहाँ उनको कुछ मिल नहीं रहा था सीखने के लिए। तो उन्होंने पहले सीखना शुरू किया, क्योंकि उनको लेमैन ही कंसीडर किया जा रहा है, छोटी नौकरी शुरू की, और जब उन्होंने सीख लिया तो अपना धंधा शुरू कर दिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं, जहाँ काम सीखते हैं उसी बॉस से पैसा लेके दूसरी जगह शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, तो सेल्फ डाउट आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे कर देता है। एक लैक ऑफ प्रिपरेशन है, आपने बोल तो दिया है कि मैं, कितने लोग स्पीच देने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे बहुत बार खड़ा कर दिया जाता है कि भाई फिलर की तरह आप शुरू हो जाइए। बचपन से ही मुझे बोलने की आदत रही। एक बार एक ज्योतिषी ने ऐसे ही बोल दिया था कि ये तो बोलने का ही खाएगा, वो पता नहीं ऐसे ही प्रोफेशन में आ गया तो बोलना ही रहता है। मैं एडवोकेट तो नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, बोलने का ही काम रहता है। तो कहीं भी मेरे घर वाले, क्या मेरे वाइफ बहुत परेशान रहती हैं, मुझे कभी कहीं सिखा के भी ले जाती हैं कि अब कम बोलना, लेकिन अब एक बार बोलना शुरू होता है तो फिर भाई अब मुझे तो लेक्चर ही लगता है। खैर, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई लैक ऑफ प्रिपरेशन, आप जब प्रिपेयर्ड ही नहीं है, आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस किधर रहेगा, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो जिस बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो जब प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो आप स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, आप ड्रम बजाइए, आपको ड्रम बजाना अभी सीख ही रहे, आप गिटार बजाइए, तो आपकी प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो ये आपके अपोजिट, अगर ऑब्स्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसके अपोजिट में ही आपको सॉल्यूशन है। जैसे मैंने बोला, गुस्सा का सॉल्यूशन प्यार है, प्रेम है। आप प्रेम करना शुरू कर दीजिए, आपका जो गुस्सा है हिट वो अपने आप ही निकल जाएगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और लो कर देता है कि मैं रिजेक्ट नहीं हो जाऊं कहीं। तो वो फियर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कॉन्फिडेंस, फियर, हर्ट, एंगर, ये सब कनेक्टेड है कि सारे इमोशन है, सबके अंदर भरे हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन है वो, उस पर कॉन्फिडेंस। कितने लोग, चाहे आप पॉलिटिक्स में लो, चाहे आप फिल्म्स में लो, किधर भी फिल्म में, एजुकेशन में लो, किधर भी जो रिजेक्शन का फियर है उससे कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपना जो भी डिफरेंट रहते हैं, मतलब जो चैलेंजेस हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको पता है कि भाई कहाँ से मैं कौन सा चैलेंज है। और कोई लोग चैलेंज को ही अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। ये भी हम लोग जब डिस्कस करेंगे कि इसका रेमेडी क्या है, तब आपको इसमें मेरे को याद आया तो बताऊंगा। और क्या रहता है, फिक्स्ड माइंडसेट रहता है।
आपने माइंडसेट बना के रखा है भाई ये इतना ही करना है। कुछ लोग तो जॉब में भी, सर्विस में भी, जितना उनको काम दिया गया ना उससे कम ना उससे ज्यादा उतना ही करेंगे। और उसमें बुद्धियों के प्रकार में बताया गया ये भाई एक साधारण बुद्धि रहती है और एक मंद बुद्धि रहती है और एक मेधा बुद्धि रहती है। अब लोग बोलते हैं भाई इसको सैलरी क्यों ज्यादा मिल रही है, ये मैं दूसरे वीडियोज में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अभी छिड़ गया तो थोड़ा सा बता देता हूं। साधारण बुद्धि कैसी रहती है, मंद बुद्धि कैसी रहती है। मंद बुद्धि को समझिए, मंद बुद्धि रबर बुद्धि की तरह रहती है। मुझे किसी संत ने समझाया इतने आराम से कि मंद बुद्धि रबर बुद्धि रहती है। आप उसमें कीला ठोकिए, होल करिए, जब तक रहेगा उसके अंदर तब तक रहेगा, आपने बाहर निकाला वैसा ही का वैसा, उसको बोलते हैं मंद बुद्धि। आप काम दिया, क्या बोला था आपने, मैं भूल गया, उसको मंद बुद्धि बोलते हैं। ऐसे कुछ सर्वेंट्स भी रहते हैं, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, कुछ लोग ऐसे सर्वेंट्स को रखे रहते हैं, नहीं निकालते हैं, कहां जाएंगे बेचारे, मंद बुद्धि। खैर, एक रहता है साधारण बुद्धि। साधारण बुद्धि को जिन संत से मैं मिला उन्होंने बोला कि इसको चमड़ा बुद्धि बोलते हैं। मैंने कहा कैसे चमड़ा बुद्धि, कि आप जितना होल करिए, जितना कील आप डालेंगे उतना ही रहेगा, चमड़े में जितना होल है उससे ज्यादा नहीं होगा। बहुत अच्छा है, तो आप जितना काम देंगे उतना ही काम करेगा वो व्यक्ति। अगर आप बोलेंगे भाई ये साधारण बुद्धि में कैसा हुआ, कुत्ते को देखना, कुत्ता आके कि ये झूठा नहीं कर दे, पता लगा वो बिल्ली आके खा के चली गई, आपने बोला, आपने तो बोला था कुत्ता को देखना, बिल्ली आई, आपने तो बिल्ली का बोला नहीं था। ये साधारण बुद्धि का काम हो गया। खैर, और मेधा बुद्धि कैसी रहती है कि आप उससे एक स्टेप आगे निकल जाते हैं, जितना बोला गया उससे भी ज्यादा काम कर लेते हैं। जिन लोग जो बोर हो गए हो भाई स्टॉप कर सकते हैं, बाद में पॉज करके बाद में सुन सकते हैं, क्योंकि ये चीजें फिलोसॉफिकल आ जाती हैं। तो मेधा बुद्धि में कैसा होता है, मेधा बुद्धि को वो संत ने मेरे को बोला ये तेल बुद्धि होती है। ऑयल एक ड्रॉप आपने डाला और आप पूरा, ये देखिए फ्रेग्रेंस की तरह काम करता है। आपने परफ्यूम डाला, अगरबत्ती जलाया आपने, पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। आपने घंटी बजाई, उसके वाइब्रेशन साउंड निकल गए। तो ये मेधा बुद्धि में काम आता है कि आप एक स्टेप आगे सोचते हैं, जितना आपसे बोला गया उससे ज्यादा करके देते हैं। तो फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रहना है। आपने फिक्स्ड माइंडसेट करके रखा है तब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है अगर आपने माइंडसेट को फिक्स कर रखा है। सराउंडिंग नेगेटिविटी, आप नेगेटिव लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमेशा नेगेटिव ही बात करेंगे, बॉस की बुराई करेंगे, आपको अच्छा लगता है, जो आपका कलीग है जिसका प्रमोशन हो रहा है उसकी बुराई करेंगे, पूरे टाइम नेगेटिव टॉक ही रहेगा। तो आप कैसे नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, तो कॉन्फिडेंस कैसे आपका बढ़ेगा। तो जो सराउंडिंग रहती है आपकी नेगेटिव लोगों की सराउंडिंग से आप बचें। तो ये ऑब्स्टेकल की बात करें तो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है नेगेटिव लोगों के साथ रहना। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल मैनेज करना है अपना कॉन्फिडेंस, तो नेगेटिव लोगों से आप कट ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस रख लीजिए, क्योंकि ऑल द टाइम वो नेगेटिव ही बात करेंगे। और रहता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस इतने हाई रख लेते हैं, वो हो ही नहीं रहा है। अब बच्चे की एबिलिटी है 60% लाने की, आपने टारगेट दे दिया 90%। मेरी काउंसलर ने एक बार शेयर किया कि बच्चा ले तो आया 95% 10th में कैसे भी करके, 12th में उसके आए 91% या 89%। तो पूरे घर में मातम, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। अब वो बच्चे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर में उसको आया 64%। तो उसको लगा अभी तो ये लोग सब में क्या करेंगे, सब बेहोशी हो जाने वाले हैं। उसने घर पे ही नहीं बताया। अब वो ट्रॉमा में चला गया। अब इतने बड़े ट्रॉमा में चला गया कि अगर मैंने घर पे बताया तो एक दो तो बीमार हो ही जाने वाला है, किसी को अटैक आ जाने वाला है। अब उस फियर में वो कॉलेज जाना बंद कर दिया। तो ये बहुत क्रॉनिक केस हो गया। तो ये आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक है वो। आप देखिए, जब हम लोग ऑब्स्टेकल की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आपको खुद ही नजर आ रहा है। लैक ऑफ सेल्फ केयर, अपना केयर ही नहीं करते हैं, सो नहीं रहे हैं, डाइट नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। तो सेल्फ केयर कैसा करेंगे आप, चाहे इमोशनल हो चाहे सोशल हो। लोग सोशल गैदरिंग से दूर रहते हैं। आप वहां इनवाइट किया, आपने वहां गए ही नहीं, वहां सारे लोग आपको पूछ रहे हैं, तो आपकी चर्चा हो रही है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा या कम हुआ, लेकिन सेल्फ केयर आपको करना है। वो सोशली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसकी बात करते हैं। पास्ट मिस्टेक्स हैं उसमें ही घुसे रहते हैं। वो पास्ट मिस्टेक आपसे हो गई है गलती, भाई अब सबसे गलती होती है, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं लाइफ में, लेकिन पास्ट मिस्टेक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने वहीं आप जीते रहे। तो पास्ट मिस्टेक से आपको सीखना है। तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है, मेरे से गलती हो गई, आपका एक ब्रांड टैग लगा दिया गया आपके ऊपर कि नहीं उससे मत पूछना। इतना इंटेलिजेंट आदमी है लेकिन एक गलती, जैसे बोलते हैं ना गोलकीपर से एक गोल मिस हुआ, तो वो याद रहेगा लोगों से, कितने गोल बचाए वही आदमी रहेंगे। तो वैसे ही हमारी पास्ट मिस्टेक्स हमसे हो गई हैं,
जो हमारे जहन से, हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। और क्या रहता है? सोशल प्रेशर रहता है। सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है कि कोई क्या कहेगा। मैं पुराने वीडियो की चर्चा इसलिए कर लेता हूं कि शायद आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, आपने शायद नहीं सुने हो। तो मैंने कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस बनाए। वीडियो बड़े हो जाते हैं क्योंकि वो इमोशन बाहर आ जाते हैं। अब इमोशन है, अब मैं कहीं आप पॉइंट्स देख सकता हूं, लेकिन ये जो इमोशन है वो तो कुदरती है, वो आएंगे। अब इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि भाई किसी के काम आ जाए अगर मेरी बातें या मेरे अनुभव, तो इसमें बुराई क्या है। तो सोशल प्रेशर रहता है कि कोई क्या कहेगा, इसके लिए जीता रहता है इंसान। अपने जाए भाड़ में, घर में वाइफ परेशान है, बच्चे परेशान है, नहीं सोसाइटी में मेरा स्टेटस बढ़ा रहना चाहिए। सोसाइटी की मीटिंग में 11 बजे तक बैठे हुए हैं, घर में बच्ची का होमवर्क नहीं देख रहे हैं। तो सोसाइटी का प्रेशर रहता है, सोशल प्रेशर रहता है, सोशल रेपुटेशन की वजह से। जो फेस है ना, सोशल फेस आपको बनाए रखना है। भाई अम्मा आओ, हमारी इज्जत है, तो घर की तरफ नहीं देख पाता। तो ये भी हमारे ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। अभी फाइनली अगर आप थक नहीं गए हैं तो थोड़ा पॉज ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए आप। और हम लोग अभी चर्चा करेंगे जो फाइनल स्टेज है हमारी, कि भी रेमेडीज क्या है। और राकेश सर नहीं, राकेश भाई या राकेश, जो भी आप मुझे समझें, मैं किसी के लिए फ्रेंड भी हूं, किसी के लिए मोटिवेटर हूं, किसी के लिए बच्चा भी हूं। जो ज्ञानी है उनसे तो मैं हमेशा ही हाथ जोड़ता रहता हूं कि भाई मैं आपको सादर नमन करता हूं। मैं तो किसी का सब्सटीट्यूट नहीं हूं, मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूं। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो रेमेडीज की बात करेंगे कि क्या सकते हैं, वेज टू डेवलप कॉन्फिडेंस। और ये एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा ब्रेक टाइम ले सकते हैं आप। थैंक यू। कमिंग बैक फॉर द पॉइंट्स। जो हम लोग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी जो बैकबोन है अभी शुरू होता है। तो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको कैसे डेवलप करें, उसको कैसे मैनेज करें, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कैसे बनाएं। तो इसके लिए अगर मेरी ये बातें आपके काम आ सके तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि भाई अपनी बारे में अच्छी बातें करो, अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सुने। तो जो टॉक रहती है आपकी, प्रैक्टिस पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहें। तो जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। आप जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना सराउंडिंग आपका अच्छा बनेगा। लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे कि आप अच्छी सोच रखो। कोई आपको फोन पे किसी की बुराई कर रहा है, अगर आप एक बार बोल देंगे नहीं मेरे लिए तो वो अच्छा है, मेरा अनुभव आपसे थोड़ा अलग है, क्योंकि एक बात उसके अंदर अच्छी है कि कभी भी वो मिसगाइड नहीं करता। आपको डिस किया होगा मालूम नहीं, लेकिन मेरा अनुभव आपसे अलग है। देखिए सेकंड टाइम वो आदमी आपसे नेगेटिव टॉक नहीं करेगा, उसके बारे में बुराई नहीं, उल्टा डर जाएगा और वो भी तारीफ करने लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे याद आया, उसने मेरी भी मदद की थी। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पॉजिटिव टॉक, सेल्फ टॉक, आप अपनी टॉक को बदलिए। आज से ही आप अपनाइए, किसी के बारे में अच्छा बोलना शुरू करिए। वो व्यक्ति भी आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि आपने वो नेगेटिविटी फैला के रखी है। तो ये अगर आप अच्छी बातें करेंगे किसी के बारे में, कोई फोन करता है तो फिर वो भी बताएगा नहीं आपके बारे में वो अच्छा बोल रहा था। तो आपके पॉजिटिविटी अच्छी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। और गोल ऐसे अचीवेबल बनाएं आप, छोटे छोटे, ठीक है हर कोई को हर किसी की एक्सपेक्टेशन हाई रहती हैं, लेकिन छोटी छोटी जो एक्सपेक्टेशन उनको भी चेयर अप कर लो। अभी अगर वो 90% ले आए 98 की जगह, तो कम से कम छोटा सेलिब्रेशन कर लो। खैर, तो ये जो कॉन्फिडेंस लो कर दिया, तो आपके जो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट करो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज को, छोटी छोटी अच्छी जो गोल्स हैं उनको भी सेलिब्रेट करना सीखो। तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है। आप अगर किसी टीम में हैं तो छोटा कोई गोल अचीव किया तो उसके लिए भी क्लैप करते ना, क्लैप। आज एक डील हुई तो, और आपका टारगेट बड़ा था, तो छोटे छोटे जो अचीवेबल गोल्स हैं उनके लिए भी आप सेलिब्रेट करना सीखें। नहीं वो बड़ा ही है, इतना बड़ा है, उसके बाद ही होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। तो जो आपके जो ग्रोथ माइंडसेट है, अभी जो मैं बात कर रहा था, आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोइंग रहना चाहिए, ग्रोथ का रहना चाहिए। आपने जो फिक्स माइंडसेट था उसकी जगह कैसा है आपका, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। आप प्रेजेंट में जियो, जो आपका फेलियर है उससे लर्न करो, लर्न फ्रॉम योर फेलियर। जो अच्छे विनर्स रहते हैं, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड अदर्स मिस्टेक्स ऑल्सो। ये नहीं कि वो मिस्टेक करेंगे तभी सीखेंगे, दूसरे ने भी जो मिस्टेक किया, दूसरे की गलती से भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोइंग रहना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट रहना चाहिए। आपको मालूम है कि ये चीज गलत है तो गलत है,
फिक्स माइंड से आपके चल रहे हैं, बड़े रिजिड होते हैं कुछ लोग। अब रिजिड है तो आपका कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? तो इसमें आपका जो माइंड सेट है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, आप सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, आप फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आपका जो भी चीजें आपके अंदर भरी हुई हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपको मालूम है। सचिन तेंदुलकर को अगर सिंगिंग में डाल दिया होता उनके पापा ने, अब वो क्या करते थे आप खुद ही सोचिए। एक डक है और डक की स्ट्रेंथ क्या है? स्विमिंग। और डक को आप बोले कि भाई क्लाइंबिंग सिखाओ, इसको रॉक क्लाइंबिंग कराओ, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके जो पैर है वो भी टूट जाएंगे, फट जाएंगे या गिर जाएंगे। तो आप उल्टा ही कर रहे हैं। तो ये कैसा था? फोकस ऑन स्ट्रेंथ। जो आपकी स्ट्रेंथ है, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, अब मैं बोलूं मैं चैंपियन इकोनॉमिक्स में हूं, मास्टर इकोनॉमिक्स में, लेकिन मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मैथमेटिक्स है। मैं इंग्लिश में भी मास्टर हूं, तो मेरा स्ट्रेंथ मेरा मैथमेटिक्स है, या मेरा स्ट्रेंथ पब्लिक स्पीकिंग है। तो जिसमें आपको स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस करें। आप ऐसी लाइन में जाएंगे जहां आपको प्रिपेयर्ड ही नहीं है आप, तो आप एक्सीलेंट नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस आपका लो इसलिए हो जाता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको पता ही नहीं, आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर सीख रहे हैं। तो जो स्ट्रेंथ है, जो फील्ड है आपने उसमें जिसमें आपने मास्टर डिग्री लिया, उसको छोड़ के आपने कुछ दूसरा किया। खैर ये अलग है, कभी कभी लक काम कर जाता है। लक में मैं बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन लोग बोलते हैं। एक बार अक्षय कुमार जी एक्टर नहीं बोला भाई मेरे जैसे कितने घूम रहे हैं, और मैं इसमें बिलीव करता हूं। खैर ठीक है, आपसे भी इंटेलिजेंट लोग घूम रहे हैं और उनको नहीं मिल पाता है जॉब, और आप अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। लोग उसके साथ बहुत सारे अनुभव आपके जुड़े हुए हैं, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। तो प्रिपेयर जो रहता है, आपने जो प्रिपरेशन करके रखी है वो थॉरो प्रिपरेशन रखो। कोई भी फील्ड में आप किसी में भी आपकी प्रिपेयर्डनेस, चाहे आपका कोई फंक्शन करने वाले हो या इवेंट होने वाली है, आपने उसकी प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। प्रिपेयर्डनेस में सारा काम आपने अपने ऊपर भी लेके रखा है। कई कई ऐड आता है ना, ये भी मेरे ऊपर, ये भी मेरे ऊपर, उसका फोन आ रहा है, इसका फोन आ रहा है। आप रिलैक्स रहते हैं। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आपने करके रखा है, तो आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। और प्रिपेयर्ड में कभी कभी बैकअप प्लान भी रखते हैं वो लोग, उसकी बात नहीं करेंगे, किसी और टॉपिक में आएगा। तो आपकी जो प्रिपेयर्ड है वो थॉरोली प्रिपेयर करके रखा है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मैंने पहले भी बोल के रखा है आपको। आप अपना ख्याल रखो। आपने अगर अपना ख्याल नहीं रखा है तो ये कैसा है? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। और कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए लोग आपके बारे में ही बात करना शुरू करते हैं, आपके सामने से बोलते हैं। मेरे को कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने मेरा सरनेम पूछा, जब मैंने सरनेम बताया उनको तो उन्होंने बोला अरे अरे हाँ, हमारी फैक्ट्री में भी एक आदमी काम करता है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा है। तो आपका स्टेटस क्या कर दिया उसने? अपने फैक्ट्री वर्कर के साथ लगा दिया। अब मैं भी बड़ा विचित्र प्राणी रहा हूं बचपन से। मैंने उनसे पूछा, और मैं सरनेम आपको बता नहीं रहा हूं। उन्होंने जो सरनेम मुझे बताया तो मैंने बोला ये इस सरनेम का मेरे दादा का एक नौकर था, गांव में बहुत मेहनती था। वो हमारे जो दादा के भैंस रहती थी या गाय रहती थी, उसका गोबर उठा के खेत पर डालने जाता था। अब उसका चेहरा लाल हो गया तुरंत। उसका चेहरा लाल हो गया कि भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा दादा मेरे थे या आपके थे? तो कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। कभी कभी तो व्यक्ति आपसे पूछता है आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका डायरेक्टर कौन है? तो मैं बोलता हूं आपके चाचा जी हैं, वो जो आपके मौसा जी है ना जयपुर वाले, वो हैं। तो ये मेरा बचपन से ही मेरा पता नहीं एटीट्यूड कुदरती ऐसा दिया गॉड ने कि मुझे चिढ़ होती थी लोगों से जब वो अपना डेजिग्नेशन बताते थे या रेफरेंस बताते थे। तो मैं उनको यही बोलता था कि भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर को जानता हूं, प्रेसिडेंट को जानता हूं, इससे भी बड़ा रेफरेंस चाहिए कि आपको कोई? तो वो रेफरेंस जानबूझ के आपको डोमिनेट करने के लिए आपका कोई एक सीनियर ढूंढ के ही रहेंगे। आप जिस कंपनी में काम करते हो उसका कोशिश करेंगे आपका सीनियर कौन है, आपका मैनेजर कौन है, आपका डायरेक्टर कौन है, तो वो आपको डोमिनेट करने के लिए बात करते हैं। तो आपको वो कॉन्फिडेंस आपका, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आपको अपनी केयर खुद रखनी है। और वो इमोशनली, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली, सब तरह से आपको, फिजिकली, हर तरह से आपको अपनी केयर करके रखनी है। अपना बचाव आपको खुद ही करना है। तो ये बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो उसके लिए आपको इंप्रूव करने के लिए तो आपको सेल्फ केयर करनी पड़ेगी। एट टाइम्स सीक सपोर्टिव रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप रखें आप जो आपकी तारीफ करते हो। तारीफ वैसे झूठी तारीफ नहीं, जो आपके बारे में जिनको पता है कम से कम बोले तो सही। लोग बोलते नहीं है, उनको चिढ़ होती है आपसे
उनको घृणा होती है आपसे, उनको जलन होती है आपकी तरक्की से, तो ऐसे लोगों से तो दूर हो जाए आप, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वो लो करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऐसे रिलेशन में रहें आप जो आपके बारे में कम से कम सपोर्टिव हों, आपका जो एनकरेज करें आपको कि बहुत अच्छा। मुझे भी कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वेल विशर हैं, वो बोलते हैं कि आपने ये अच्छा किया, तो आपको एक ट्रिगर आपका जो रहता है ना, पॉजिटिव स्ट्रोक मिला आपको, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग कुछ तो रहने चाहिए, आप नेगेटिव लोगों से बचे, जैसे मैंने बोला। तो आपका उसका अपोजिट ये था कि जो सपोर्टिव रिलेशंस हैं उनके साथ आप ज़्यादा जुड़े, तो वो आपके लिए अच्छी बातें करेंगे। तो जो आपका जो इम्परफेक्शन है ना, वही एक्सेप्ट करो। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो अपने आप को परफेक्ट बोले, अगर बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बोला ना, हर कोई डरता है, वैसे ही कॉन्फिडेंस लूज करता है हर कोई। तो नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो आपको ये नहीं है कि भाई मेरे अंदर ये चीज नहीं है, तो ये सबके साथ होती है। हर किसी के साथ पहला दिन होता है, हर किसी के साथ पहली बार होता है, और फिर धीरे धीरे वो अनुभव है उनके, उनको कॉन्फिडेंट बना देते हैं। तो ये नहीं है कि भाई आप अपना इम्परफेक्शन है, मैं कैसे इसको बाहर निकलूंगा। तो कई बार तो जो आपके सीनियर्स है कुछ कंपनीज में, मैं सुन रहा था किसी की बात है, उनको रिजाइन करने के लिए मजबूर करते हैं कि आप रिजाइन करो। आपके जो सीनियर्स रहते हैं वो खुद नहीं निकालते आपको इतना डोमिनेट कर देंगे, आपको इतना प्रेशर डाल देंगे कि आप रिजाइन करके खुद ही चले जाएं। तो यहाँ मैंने किसी को सुना कि वो दिस गर्ल डिड नॉट रिजाइन एंड शी मेंशन इन ईमेल ओनली कि प्लीज गाइड मी वेयर आई हैव टू इम्प्रूव, आई एम रेडी टू टेक एनी ट्रेनिंग, if I am weak in any areas, I am ready to go for training, go for workshop, let me know where I am weak, let me know my faults, let me know my drawbacks। तो ऐसे लोग होते हैं, और उसको वो आज तक काम कर रही है कंपनी में, उसने रिजाइन नहीं किया, उसने बोला कि लेट मी नो मेरे को कहाँ वर्क करना है। और कुछ लोग प्रेशर में आके छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि आप जो परफेक्शन की बात कर रहा था, कई बार आपको रिस्क लेना पड़ता है। और रिस्क कैसे लेना पड़ता है, जो चाहे सेल्स में हो या किसी में, झूठ बोल देते हैं लोग। अब लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। मैंने जब पहली बार अपना टीवी खरीदा था, तो जो सेल्समैन था वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसको हम लोग नए, शादी हुई थी तभी नए, और उससे बात कर रहे थे, केबल कनेक्शन नहीं था, तो उससे बात की, भाई केबल कनेक्शन है हमारा ही है सर, आप बिल्कुल टेंशन मत रखो, अभी मैं फ़ोन कर देता हूँ, वो आपके यहाँ कल लगाने आ जाएगा। और बाद में पता लगा फ़ोन ये केबल वाले से उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल की बात है कि उसने रिस्क लिया, वो कैलकुलेटेड रिस्क था, कोई बड़ी बात तो हो नहीं गई, कोई भी एक दूसरे को जानता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको रिस्क वैसा लेना पड़ता है, रिस्क नहीं तो रिस्क के बगैर कई बार चीज़ें नहीं चल पाती हैं। और आपको उस फील्ड में नॉलेज रहती है। कई बार आप बोलते थे मेरी उनसे बात हो गई है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि वो व्यक्ति आपको जानता है। बहुत बार लोग फंस जाते हैं कि उन्होंने आपसे मिलने के लिए बोला है, और व्यक्ति तुरंत फ़ोन लगा देता है कि आपने किसी को भेजा है कि नहीं, और आप फंस जाते हैं। इसलिए याद रखो, अगर आपको फ़ोन करे आप लोग कि आप मैं ये बोल रहा हूँ, भाई साहब वहाँ बोले थे, पापा जी ने बोला था कि आपका रेफरेंस देके वहाँ बात कर लें, तो आपके इतने रिलेशन तो है कि वो आपके पापा को जानते हैं। अगर आपको नहीं जानते तो आपके पिताजी को जानते हैं, आपके चाचा को जानते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, प्रेजेंट के बारे में सोचो। कैसा रहता है माइंडफुलनेस में, आपको मैंने जैसे बता दिया, तुरंत आपने वो टेबल जैसे क्लीन करने के लिए बोला और आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो आपको अपने आप को थिंक अबाउट प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में मेरे को क्या करना है। फ्यूचर मेरा जो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव बोलूँ या जो भी मैनेजर हैं, वो यही बताते हैं कि आप सर अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हैं, आप उतना ही इन्वेस्ट करो ना जितना आप कर सकते हो। आप फ्यूचर अच्छा करने के लिए अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, और जब प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर में क्या करेंगे आप। जब कितनी अच्छी बात है, जब आपका प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, जब आपने प्रेजेंट ही बर्बाद कर लिया, अपनी सेहत बर्बाद कर ली, आप क्या करेंगे। कितने लोग प्लानिंग करके रखते हैं, मेरे भी कई कलीग हैं या कई जो रिटायर हो गए, उन्होंने ये सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करेंगे, पता लगा रिटायरमेंट के बाद वो सेपरेट नहीं, वो एक उनमें से बचे ही नहीं, बच्चे दूर दूर हो गए, अकेले पड़ गए, लोनलीनेस फील करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो आपका जो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, आप प्रेजेंट में जियो, जो भी आप अच्छा प्रेजेंट में कर सकते हैं करो। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, पूरी प्लानिंग करके रखते हैं और फिर वो ऐसा हो नहीं पाता। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, आपको मैंने बता ही दिया है कि आपसे जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखो। क्यों रिपीट करते हो बार बार वही गलती, आपको मालूम है कि ये आदमी से बात करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, आप ट्रायल एंड एरर करते रहिए। नए लोग हैं, बहुत लोग हैं जो आपको अच्छी बातें करेंगे, अच्छे उनके साथ में आप अनुभव शेयर कर सकते हैं।
1 मिनट। वो म्यूजिक चलता रहता है तो मुझे भी मोटिवेशन आता है, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये बात कर रहे थे कि आपका जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। कई बार मैं पिछली वीडियो में चर्चा की थी, कुछ लोग नमस्ते करते, खाली नमस्ते इतना ही नहीं, झुक के नमस्ते करके ऐसे छाती पे हाथ रख के बात करते, आदमी तो वैसे ही पिघल जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने देखा होगा रिसेप्शनिस्ट बहुत कम उम्र वाले लड़कियों को रखा जाता है और बड़ी सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स काम आते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सो एक पानी पिला दिया जाता है उनको, एक गिलास, और आदमी ऐसे ही कूल हो जाता है। गुस्सा तो आजा वहीं ठंडा हो जाता है उस रिसेप्शनिस्ट को देख के। रिसेप्शनिस्ट रूड नहीं रखे जाते, जो बोले क्या हुआ, क्या काम है। कहीं कहीं मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो उनकी मजबूरी है कि उनकी जॉब वहाँ उनको करनी पड़ रही है बड़े हॉस्पिटल्स में, और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि नंबर डिफीट्स। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि नंबर डिफीट करता है, प्राइवेट सेक्टर में जितना नंबर रहेगा उतनी और ज्यादा क्वालिटी आपको मिलेगी। ये डिफरेंस है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि जो आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्माइल रहती है आपके चेहरे पे, और आप अच्छे से अपनी बॉडी लैंग्वेज, और आप विश कर रहे हैं या उनको कुछ बता रहे हैं तो आप बोल नहीं रहे हैं। वर्बल जो कम्युनिकेशन रहते हैं उसके अलावा भी आपने नॉन वर्बल में भी आपका बॉडी लैंग्वेज आपका काम करता है। फीडबैक आप पूछो किसी से, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मैंने एक जगह किसी मैनेजर को बोला कि आपने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है, बहुत अच्छा लगा। अब उनको आदत ही नहीं है पॉजिटिव स्ट्रोक लेने की, तो उन्होंने बोला सर मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं क्या करूं, जो जो अच्छा कर सकता किया, क्योंकि उनको डांट खाने की आदत है। तो बहुत लोगों को यही आदत पड़ी होती है, उनको यही अच्छा लगता है कि उनको कोई कमियां ही बताए। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आप दे सकते हैं किसी को दीजिए, और ले भी सकते हैं तो आप लीजिए। स्टे पॉजिटिव, हमेशा आप अच्छी बातें करें, पॉजिटिव रहे। और पॉजिटिव कब रह सकते हैं, जब आप अपनी जॉब पर फोकस करेंगे, और जो आपने जो जितनी भी अच्छाई आपके अंदर है। मैं तो बोलता हूं, एक तो मैं टीचर का बेटा, तो एवरी गुड थिंग वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, और उसके बाद मैं टीचर बन गया, तो वर्ल्ड के जितने भी गुड एडजेक्टिव्स हैं वो सब टीचर के लिए बने। अब मैं गुस्सा भी करूंगा तो आप टीचरों के गुस्सा कर रहे हैं। कोई भी एक आदमी जिसके अंदर कोई अवगुण है वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो मेरे अंदर नहीं होने चाहिए, बिकॉज आई एम अ टीचर। तो ये देखिए, मैं 40-50 के बाद अब आके मेरे को कुछ चीजें ऐसी, मैं ओपन अप हो पाया कुछ चीजों में बात करने के लिए, नहीं तो शाई रहता था। जैसे शाई पे भी हम लोग बात करेंगे, शाईनेस के ऊपर। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। स्टे पॉजिटिव कब रहेंगे आप, जब आप अंदर से अच्छे होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस की तो बात कर रहे हैं हम लोग, जब आप पॉजिटिव होंगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। हर चीज में आप पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, कुछ तो अच्छा ही होगी उस व्यक्ति के अंदर। अब वो आदमी, मैंने सुना कि गंदी आदत है उसके अंदर, लेकिन वो बहुत अच्छा सिंगर भी है। तो अब बोले आप गाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आदत अगर आप छोड़ दें, महर्षि दयानंद ने किसी को बोला था, और वो बहुत बड़े उनके फॉलोअर बन गए, बाद में बहुत अच्छे गायक रहे। तो उनको यही बोल दिया था कि भाई आप हैं तो हीरा, लेकिन आप यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहा। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पेशेंट। और ये जो पेशेंस है आपके अंदर, वो धीरे धीरे अनुभवों के हिसाब से आता है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता भाई पेशेंट, आप इम्पेशेंट, मैं खुद ही हो जाता हूँ कभी कभी आज भी, लेकिन कोशिश करिए कि आप पेशेंट रहें, सुने उसकी। आपने फॉरेनर्स को भी देखा होगा, इतने पेशेंट रहते हैं, आप कुछ उससे बातें करिए, ओके ओके, आप उनकी बातें सुन भी लेते हैं। कई बार अगर आप लीडर हैं, अगर आपकी टीममेट्स की बातें सुन लेते हैं पेशेंट के साथ, तो आधा आपका काम खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इफ यू लाइक द वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, माफ करना, लेकिन जो व्यूज हैं, जो मैसेज मैं आपको पहुंचाना चाहता था, अगर वो मैं पहुंचाने में समर्थ रहा तो आई विल बी ब्लेस्ड। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।